टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मुंबई यूनिवर्सिटी 2005 में पूछा गया एक सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोल रहा है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 2 2 1 3 1 5 3 4 फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट मैट्रिक्स ए इंटू बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 4 2 1 6 1 एंड 5 6 4। तो आपसे पूछा है मैट्रिक्स बी क्या होगा। ठीक है, कई लोगों को ये क्वेश्चन देखकर उनके मन में हो रहा होगा कि आपने को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। विदाउट आप फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए आप मैट्रिक्स बी को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे में। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, क्लास 12th में होते तो हम पहले ए इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ए हम लोग को गिवन है तो हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते, ए इनवर्स निकाल लेते, उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो अपने को मैट्रिक्स बी मिल जाता, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। मैं आपको एकदम शॉर्ट वे में बताता हूं कि अपन मैट्रिक्स बी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, निकालना क्या है, मैट्रिक्स बी ही निकालना है। ठीक है, तो अपन एज्यूम करना सीखते हैं। क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे सॉल्यूशन में, बात को समझिएगा। मैं लिखता हूं लेट अस एज्यूम दैट मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या है हमारे पास। सपोज कीजिए मैट्रिक्स बी, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, आप जो चाहे। ठीक है, हम मान लेते हैं एल एम एन, ठीक है, या हम मान सकते हैं पी क्यू आर, या हम मान सकते हैं ए बी एंड सी भी मान सकते हैं। ठीक है, हमारी इच्छा है हम कुछ भी माने, ए बी सी। क्लियर। ठीक है, तो हमने ये मैट्रिक्स मान लिया। अब हमको पता है मैट्रिक्स बी क्या, हमने एज्यूम किया। ठीक है, हमको इसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैट्रिक्स बी हमने एज्यूम किया, मैट्रिक्स ए हमको गिवन है और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो भी गिवन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या हमारा इक्वेशन ए बी इक्वल टू हमको क्या गिवन है, बढ़ा लीजिए। मैट्रिक्स हमको क्या गिवन है 3 4 2 1 6 एंड 1, और क्या गिवन है, और हमको गिवन है 5 6 एंड 4। क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, तो हम इसी मैट्रिक्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके। तो मैट्रिक्स ए क्या है, देखिए मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 2 2, और फिर है हमारे पास 1 3 एंड 1, फिर है हमारे पास 5 3 एंड 4। और यहाँ मैट्रिक्स बी को भी मैं लिख देता हूँ। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है एल एम एन, फिर है हमारे पास पी क्यू एंड आर, फिर है हमारे पास ए बी एंड सी। ठीक है, इसके अलावा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा वो भी हमको पता है। क्या पता है, 3 4 एंड 2 1 6 एंड 1 एंड 5 6 एंड 4। क्लियर है। अब देखो, आप जानते हो कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं पहले ये चेक कर लेना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 3 क्रॉस 3। देख लो, इसका कॉलम इसकी रो सेम है, तो आंसर में भी आएगा 3 क्रॉस 3, इसका रो इसकी कॉलम। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये आंसर आएगा, ये भी पता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं, है ना। अब आप बात को समझिए। ठीक है, मैं ऊपर का कहानी मिटा देता हूं। हमको निकालना था मैट्रिक्स बी, और वो हमसे बस निकलने वाला है, चंद कदमों दूर है हम उससे, मैट्रिक्स बी से। ठीक है, अब आप बात को समझिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार, थोड़ा लॉजिक लगाएगा इस क्वेश्चन में, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। देखिए, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3l 2p 2a, क्या आएगा 3l है ना प्लस 2p प्लस 2a। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यही तो आता है। ठीक है, पहली रो को पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या बनेगा इक्वेशन 3m। अच्छा देखो, ये जो मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा क्या, यही मैट्रिक्स तो आएगा। ठीक है, चलो मैं अच्छा लिख के ही दिखा देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो मैं और मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 2q प्लस 2b, क्या आएगा 3m प्लस 2q प्लस 2b। ठीक है, उसके अलावा और क्या आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3n प्लस 2r प्लस 2c ये आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा उसकी बात हो रही है ना। इसके अलावा और आएगा हमारे पास, बात को समझिए, ये दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या आएगा l प्लस 3p प्लस a, क्या आएगा l प्लस 3p प्लस a,
क्योंकि 1 इंटू एल, 3 इंटू पी, 1 इंटू ए, ठीक है। फिर आएगा दूसरी रो, दूसरा कॉलम तो आएगा m प्लस 3q, m प्लस 3q और प्लस b, ठीक है, प्लस b, क्यों 1 इंटू एम, एम, 3 इंटू क्यू, 3q, 1 इंटू बी, b, ठीक है। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम क्या आएगा 1 इंटू एन, एन, 3 इंटू आर, 3 इंटू आर और फिर 1 इंटू सी, मतलब 1 इंटू सी। क्लियर है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी रो एंड पहला कॉलम, तो आ जाएगा हमारे पास 5l प्लस 3p प्लस 4a। क्लियर है। फिर दूसरी रो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 5m प्लस 3q प्लस 4b। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा 5n प्लस 3r प्लस 4c। क्लियर है। तो ये हमको मैट्रिक्स आएगा जब हम ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सब किसके इक्वल में आ रहा है, इस मैट्रिक्स के इक्वल में आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग जल्दी से इतना नोट कर लीजिएगा। मैं क्या करूं, देखो यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं इस मैट्रिक्स को उठा के इक्वल के इधर लिख देता हूं ताकि हमको सब इक्वेट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लेंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है कि क्या चीज किसके इक्वल है। आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको, 3 क्रॉस 3 दिख रहा है। और आपको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर आना क्या चाहिए था, ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए था। तो हमको हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस बन गए। मैं इधर मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप, ठीक है। तो देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, है ना, सब सारी चीजें। अब बात को समझिए, मैं इसे भी मिटा देता हूं, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन बना है, बहुत धीरे धीरे बनाइएगा क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, 3l प्लस 2p प्लस 2a किसके इक्वल आ रहा है, 3 के। तो आप यहाँ पे इक्वेशंस लिखिए, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 3l प्लस 2p प्लस 2a इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, इक्वल टू आपको दिख रहा है 3, ठीक है। फिर आपको ये इक्वेशन इक्वल टू क्या दिख रहा है 4, ये इक्वेशन इक्वल टू क्या दिख रहा है 2, लिखते चलिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आप देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको अब लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये तो हुआ एक इक्वेशन, मैं इसे लिख रहा हूँ 3m प्लस 2q प्लस 2b इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है 3m प्लस 2q प्लस 2b इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है 4 के। तो यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाला लिखूंगा इक्वल टू 2, वो इसको मिटा के लिखूंगा, उससे पहले इन दोनों को लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास l प्लस 3p प्लस a प्लस इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, यहाँ पे आ गया 1, ठीक। फिर क्या आ रहा है, ये बीच वाला पकड़ लीजिए, m प्लस 3q प्लस b इक्वल टू कितना आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है 6, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6, ठीक है। थर्ड वाला भी लिख लीजिए, क्या है 5l प्लस 3p प्लस 4a इक्वल टू कितना आ रहा है 5, ठीक। और फिर क्या आ रहा है 5m प्लस 3q प्लस 4b इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 6, ये भी आ गया। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब देखो ये दोनों को मैंने इन दोनों के इक्वेट में लिख दिया है। अब ये थर्ड वाला बचा है और ये थर्ड वाला बचा है, उसको भी लिख देते हैं, यहाँ मिटा रहा हूं मैं, है ना। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। बस मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो बच्चे नहीं जानते प्लीज पहले के वीडियो को वॉच कर लेंगे, उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए ये बच रहा है, क्या बच रहा है 3n प्लस 2r प्लस 2c इक्वल टू कितना दिख रहा है 2, इक्वल टू दिख रहा है 2, ठीक है। फिर क्या आ रहा है n प्लस 3r प्लस c इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको 1, ये 1 आ गया। 5n प्लस 3r प्लस 4c इक्वल टू हमको क्या दिख रहा है 4। क्लियर हो रही है ये बातें, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे को बस सबकी वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है। मैं इसे दे देता हूं इक्वेशन 1, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन 2, इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन 3, ठीक है। और मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, आप बात को समझने की कोशिश करना। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात कर रहे हैं। इक्वेशन 1 मतलब क्या, इक्वेशन 1 मतलब ये पूरा, ये तीनों इक्वेशंस, ठीक है। देखिए यहां पर आप किसको इक्वेट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए,
यहाँ पे 4 लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, q इक्वल टू 2 पुट कर सकता हूँ, b इक्वल टू 2 पुट कर सकता हूँ, लेकिन m इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये हट जाएगा। q इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, लेकिन b भी हटाना पड़ेगा। तो आपको इन तीनों में ऐसा इक्वेशन पकड़िए जहां पर इक्वेलिटी मतलब दोनों LHS RHS इक्वल हो जाए। सपोज कीजिए मैंने पहला वाला ही पकड़ लिया इसको, ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 3l प्लस 2p प्लस 2a इक्वल टू 3 आ रहा है। हम यहां पर पुट कर देते हैं p एंड a इक्वल टू 0। तो यहां पर हमको क्या दिख रहेगा, यहां पर हमको नजर आ रहा है क्या, l इक्वल टू 1 दिख रहा है, p इक्वल टू 0 दिख रहा है, a इक्वल टू 0 दिख रहा है। बात को समझिएगा, अगर p 0 कर दूं a 0 कर दूं तो ये दोनों टर्म 0 0 हो गया, और 3 l की जगह 1 रख दूं तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, l इक्वल टू 1 p इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। फिर आप देखिए इन तीनों इक्वेशन में किसी को पकड़ लीजिए। सपोज कीजिए हम इसे ए वाला इक्वेशन पकड़ लेते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो l का 1 आ चुका है वैल्यू, l का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, तो इसलिए वो वाला इक्वेशन मैंने छोड़ दिया, ये वाला इक्वेशन को भी छोड़ दिया, एनआरसी एकदम ने। इसको देखिए आप, यहां पर अपन काम कर सकते हैं। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास आ रहा है m प्लस 3q प्लस b इक्वल टू 6, और यहां से मैं लिख सकता हूं m इक्वल टू 0, ठीक है, एंड q इक्वल टू 2 पुट कर दूं और b इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ध्यान से देखिए, m 0 गया, b 0 गया, q की जगह 2 रख दूंगा तो 3 2 6 आ जाएगा, तो मेरा काम बन गया। समझ में आ रहा है, जस्ट ये हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप इक्वेशन सेटिस्फाई कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन को उठा के सेटिस्फाई कर दीजिए, आंसर आपको मिलते जाएंगे। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। आपको एक ऐसे इक्वेशन पकड़िए, तीनों इक्वेशंस में से किसको पकड़ सकते हैं अपन, देखो अपने को जो मिल चुका है उसी से आप काम चलाने की कोशिश कीजिए। आप जैसे एनआरसी को पकड़ सकते हैं, एनआरसी पकड़ेंगे तो बिल्कुल नया हो जाएगा, छोड़ दीजिए। आप एम क्यू बी पकड़ सकते हैं, जहां पे आपको एम पता है, क्यू पता है और बी भी पता है, और ये कंडीशन आप यहां पे रख के देखिए सेटिस्फाई हो रही है। एल पी ए का भी बात हो चुका है, एल पी ए का भी बात हो चुका है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। आप बस 5 एंड 3 आर और 4 सी को पकड़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखिए, 5n प्लस 3r प्लस 4c इक्वल टू 4। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 0, आप लिख सकते हैं r इक्वल टू 0, आप लिख सकते हैं c इक्वल टू 1। चेक कीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c 1 पुट करूंगा तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सारे इक्वेशंस की वैल्यू आपको मिल गई है। देखिए एल एम एन आ गया, पी क्यू आर आ गया, ए बी सी आ गया, सब तो आ गया आपके पास। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां जो वैल्यूज हैं आप उसे इनके किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखो, सारे इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। मैं बस हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। मैंने क्या किया, मैं पहला इक्वेशन पकड़ा, ठीक, मैं इस इक्वेशन में 3 कैसे ला सकता हूं, अगर p और a 0 हो जाए तो l की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये इक्वेशन की कहानी खत्म हो गई। अब यहां पर m क्यू b दिया है, nrc दिया, आप यहां पे भी पुट वैसे ही करके रख सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या होगी, जैसे आप q की वैल्यू भी 2 डाल सकते हो, b की वैल्यू भी 2 डाल सकते हो, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं पकड़ा। यहाँ पे nrc आ रहा है तो इससे रिलेटेड अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि 2 कैसे लेके आऊं, तो मैंने इसलिए इस इक्वेशन को भी छोड़ दिया, क्योंकि आप खुद देखो ना, किसको 0 पुट करोगे, या यहाँ पे r की वैल्यू भी 1 हो सकती है, c की वैल्यू भी 1 हो सकती है, किसे आप रखोगे। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दिया। मैंने सिर्फ पहला इक्वेशन पकड़ा, यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है p और a को 0 कर दो, l की वैल्यू 1 पुट कर दो, आपको इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर उठा के देखा, यहाँ तो LPA निकल चुका है और वही LPA यहाँ डालूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों की बात कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर m 0 कर दो, b 0 कर दो, q की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 3 2 6 डायरेक्ट दिख रहा है, इसलिए इसको पकड़ा मैंने, ठीक है। इससे क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखो r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1, मतलब इन तीनों में कौन 1 है अपने को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपन ने इस इक्वेशन को छोड़ दिया। एक थोड़ा कंफ्यूजन दे रहा था, इसलिए ये छोड़ा, ये तो पहले ही ऊपर से निकल चुका है और इस इक्वेशन को मैंने पकड़ा, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखिए, इसकी वैल्यू निकल चुकी है ऑलरेडी पहले इक्वेशन से, LPQ की, LPA की, इसकी वैल्यू ये सेकंड वाले इक्वेशन से निकल चुकी है ऑलरेडी। अब बचा तो तीसरा ही है, तो यहाँ पे n 0 कर दीजिए, r 0 कर दीजिए, c की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। समझ में आया कैसे इक्वेशन में पकड़ रहा हूँ, क्लियर है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है।
अगर आप क्लास 12th में होते तो मैं बोलता बेटा इनवर्स निकालो फिर मल्टीप्लाई करो तो भी आपको आंसर में सेम यही मैट्रिक्स मिलता। क्लियर है? तो मैंने इनवर्स वो क्या है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा तो इसलिए मैंने इसे क्या किया हिट एंड ट्रायल मेथड्स बताया। ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है, यही होगा आपका मैट्रिक्स बी। आपको मैंने एल एम एन पी क्यू आर जहां भी दिया था वहां वहां आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक्स बी क्या आएगा। मैट्रिक्स बी आपका बन चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल रहा है 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 1। ठीक है, दैट इज योर मैट्रिक्स बी एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2002 में पूछा गया सवाल। प्रूव दैट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी वेयर ए बी सी आर द मैट्रिक्स। मतलब ये कुल मिला के एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स, इसी का प्रूफ पूछ दिया था। ठीक है, इसीलिए मैं आपको वहां पे प्रॉपर्टीज बता रहा था। तो आप लोग देख ही रहे हैं जैसे कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ देता है उसी को प्रूफ करने बोल देता है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, लेट, पहले तो मुझे कुछ मानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए को हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए ए आई जे उसका एलिमेंट है और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, फिर मैं एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ जिसका एलिमेंट है बी आई जे और इसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी। ठीक है, और एक मैट्रिक्स सी ले लिया क्योंकि बोल दिया एबीसीआर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, सी के एलिमेंट ले लेता हूँ सी आई जे और इसका ऑर्डर ले लेता हूँ सपोज कीजिए पी क्रॉस क्यू। क्लियर है? अब पहले ये देखते हैं मैं क्या बोला हूं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है? तो यहां पर देखते हैं कि पहले इनका ऑर्डर जो है वो एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी इंटू सी, तो पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बी। क्लियर है? ए बी लिखता हूं तो ए बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, एलिमेंट ऑफ ए आई जे, जो ए का एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है मेरे पास एम क्रॉस एन। ठीक है, फिर बी के एलिमेंट लिखूंगा, बी के एलिमेंट क्या है बी आई जे और इसका एलिमेंट क्या है, इसका ऑर्डर क्या है एन क्रॉस पी। तो देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मेरे पास मैट्रिक्स ए बी जो है वो क्या बन के आ रहा है, मेरे पास मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर निकल के आ रहा है ए आई जे। ठीक है, और इनटू बी आई जे। ठीक है, इसका मेरे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है कितना, एम क्रॉस पी। समझ में आ रही है बात? मतलब मैट्रिक्स ए बी का जो ऑर्डर मुझे मिल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम क्रॉस पी ऑर्डर मिल रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो चलिए मैं इसे और इजी वे में लिख देता हूं आप सभी के लिए। मैं यहाँ पर नॉर्मल भाषा में लिख देता हूँ क्या, कि मैट्रिक्स ए बी का जो ऑर्डर है वो आएगा आपके पास एम क्रॉस पी। ठीक है, एलिमेंट की भाषा में नहीं लिखता हूँ, नॉर्मल भाषा में लिखता हूँ कि ए बी का ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी। लेकिन ए बी को मल्टीप्लाई किससे करना है, सी से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, अपन यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिक्स ए बी जिसका ऑर्डर हमारे पास आ रहा है एम क्रॉस पी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स सी से जिसका ऑर्डर कितना है पी क्रॉस क्यू। तो आप देख रहे हैं कि इसका कॉलम इसकी रो सेम है, मतलब मैट्रिक्स ए बी इंटू सी करेंगे तो मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा एम क्रॉस क्यू। क्या ऑर्डर आने वाला है मेरे पास, एम क्रॉस क्यू। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आता है, ए इंटू बी क्रॉस सी का ऑर्डर क्या आता है। ठीक है, इसे भी चेक कर लेते हैं अपन। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा पहले ए का ऑर्डर मेरे पास कितना है, ए का ऑर्डर है मेरे पास एम क्रॉस एन। ठीक है, और मैट्रिक्स बीसी का ऑर्डर क्या है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी। ठीक है, देखिए बीसी अगर मैं लिख रहा हूँ तो बीसी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, उसके अंदर एक और छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए जिसका मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अपन डिनोट कर देते हैं। बी का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस पी, और सी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू। ठीक है, इसे मैट्रिक्स में बंद कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और यहाँ पे मेरे को जो मिल के आ रहा है मैट्रिक्स बी सी जिसका ऑर्डर कितना आ रहा है एन क्रॉस क्यू। चेक कीजिए, पी और पी सेम है तो एन क्रॉस क्यू आएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पर मुझे जो ऑर्डर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए इंटू बी सी। अगर मैं देखूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है एन एन सेम है,
तो ये भी इसका भी ऑर्डर है m क्रॉस q, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस q, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस q। तो मैं लिख सकता हूं बोथ द मैट्रिसेस या मैट्रिक्स है ना हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। मतलब ये इक्वल हो सकता है, पहली शर्त तो पूरी हो गई, समझ में आ रही बात। मतलब आपको पहले इतना दिखाना पड़ेगा, पहले आपको इतनी चीज दिखानी पड़ेगी कि भाई ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका ऑर्डर भी कितना है m क्रॉस q, इसका भी ऑर्डर कितना आ रहा है m क्रॉस q, मतलब बोथ द मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। आप चाहे तो इसे ऐसा लिख भी सकते हैं, ए बी इंटू सी को आप लिख दीजिए m क्रॉस q इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दीजिए a ब्रैकेट ओवर b इंटू सी, इसका भी ऑर्डर कितना लिख दीजिए m क्रॉस q, ठीक है। मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब पहली शर्त तो पास हो गई कि हाँ ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, अपने को एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, ए आई जे बी आई जे, ये सब शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए अब उनकी बातें करते हैं, ठीक है। इनकी बातें करेंगे तब क्या कहानी होगी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भावनाओं को समझिएगा, मैं ये सब मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, है ना, पूरा वीडियो पॉज करके, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे आप सभी लोग। देखिए बात को समझिए, मैंने आपको पहली शर्त बताई है, ठीक है। अभी और बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब बात को समझिए, अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ, अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन लिख लेते हैं ए बी इंटू सी आई जे मान लेते हैं, इसका क्या है जो भी है मतलब सफिक्स, इसका ऑर्डर, ठीक है। ए बी सी इंटू आई जे इसका ऑर्डर है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर p तक, ठीक है। और इसको मैं लिख दे रहा हूँ ए बी इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ आई आर, और c का ऑर्डर ले लेता हूँ आर जे। बात को समझिए, ए बी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिया आई आर, सी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या लिया आर जे। इसका कॉलम इसकी रो सेम है, तो ये दोनों कटेगा तभी तो ए बी सी का ऑर्डर क्या आएगा, आई जे आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखिए मैं इसके अंदर भी घुस रहा हूं, तो इसके अंदर घुसूंगा तो क्या होगा, इन समीशन r इक्वल टू 1 से p। अब देखिए ए बी को, इस ए बी को आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं फिर से डाल रहा हूँ समीशन s इक्वल टू 1 से n तक, और इस a का मैं बना दे रहा हूँ a आई एस, और इस b का बना दे रहा हूँ मैं ऑर्डर क्या, एस जे। समझ में आ रही बात, या एस आर, सॉरी एस आर। अब आप बात को समझिए, ऐसा क्यों किया, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, सी आर जे। देखिए अब आप समझिए, इसका एक मैट्रिक्स ए का मैंने ऑर्डर कर लिया ए आई एस, है ना, और बी का ऑर्डर कर लिया एस आर, क्योंकि इसका रो, इसका कॉलम इसकी रो सेम है, एस और एस कैंसिल होगा, तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, आई आर। ए बी का ऑर्डर क्या आया, आई आर, और फिर ए बी आई आर आया, सी ऑलरेडी आर जे है, तो इसका कॉलम इसकी रो फिर से सेम हो गई, तो ए बी सी का ऑर्डर कितना आ गया, आई जे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मैं आपको जो मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट बताया ना, कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, और उसके लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बात को समझिए, ये मेरे पास आया, तो मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ नॉर्मल भाषा में, समीशन r इक्वल टू 1 से p, समीशन s इक्वल टू 1 से n, a i s b s r एंड c r j, ठीक है। ये मेरा किसका वैल्यू आया, यह आया मेरा मैट्रिक्स ऑफ ए बी इंटू सी, पूरे का ऑर्डर कितना है, आई जे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बता देंगे, ठीक है। ये आया मेरे पास मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब अपने को ये क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं क्या लगाऊंगा, देखो ए आई एस को, अब देखो ए बाहर करना है ना, ए को बाहर करना है, तो ये ए वाले को क्या कर देते हैं बाहर, बाकी सबको क्या कर देते हैं अंदर, तो इसी के इक्वेट में कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ए बी इंटू सी, ठीक है। अब चलिए अच्छे से लिख देता हूँ, और ए बी इंटू सी, और ये बाहर क्या है, आई जे इक्वल टू, अब देखिए पहले ए आई एस वाले को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन सॉरी समीशन एस इक्वल टू 1 से एन ए आई एस, और ब्रैकेट में डाल दो इन दोनों को, किसको, समीशन
R इक्वल टू 1 से P और BSR इंटू CRJ। समझ में आई बात? अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये देखो इसका कॉलम इसकी रो से में RR हट गया, BC का वो क्या आ रहा है, ऑर्डर SJ आ रहा है। मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ समीशन S इक्वल टू 1 से N AIS, और ये मेरे पास बन जाएगा, ध्यान से देखिए इस टाइप से ये बन जाएगा, है ना। इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा समीशन R इक्वल टू 1 से P और ये क्या बन जाएगा BC, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? जिसका ऑर्डर मेरे पास कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर मेरे पास आ रहा है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, या इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो BC का ऑर्डर कितना आ रहा है SJ, BC का ऑर्डर कितना आ रहा है SJ। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और ध्यान से देखिए ये इंटीग्रेशन, चलिए हटा देता हूं मैं यहां से क्योंकि मैंने कैपिटल में लिख दिया है ना। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इस पोर्शन को BC और ये SJ इसका ऑर्डर, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से देखिए BC SJ, ये इसका भी इंटीग्रेशन अगर मैं हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा A, मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर कितना है IS, ठीक है। और ये है मेरे पास मैट्रिक्स BC जिसका ऑर्डर कितना है SJ। तो इसका भी आंसर कितना आया A इंटू BC जिसका ऑर्डर कितना आ रहा है अपने पास IJ। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, बताइए। क्लियर है ये चीज? देखिए मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप सबको विजिबल हो, अच्छे से दिखे पूरा सारी चीजें। आप देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा और डिटेल में समझा रहा हूँ। जब मैं इस सबमिशन हटाऊंगा तो मैं इसे कैपिटल में लिख दूंगा, मतलब बड़े मैट्रिक्स में बात होगी BC, और BC का ऑर्डर कितना आ जाएगा SJ आ जाएगा, क्योंकि देखिए पहला कॉलम इसके रो सेम है, हट जाएगा तो S जाएगा। फिर इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, बात को समझिएगा, मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर कितना है IS और ये मैट्रिक्स BC जिसका ऑर्डर कितना है SJ। तो इसका कॉलम इसकी रो से में, तो S और S कैंसिल हो गया तो IJ बचा। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है A, है ना, और इनटू में BC, और इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास कितना आ रहा है IJ। क्लियर है? और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है AB इंटू C, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है। IJ इसका भी ऑर्डर था, IJ इसका भी ऑर्डर है, सेम आ गया दोनों चीजें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन कीजिएगा, हम आपके लिए उस डाउट को क्लियर करेंगे जरूर एक और अच्छे से वीडियो में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.